एक तपती हुई दोपहर में एक वृक्ष पर एक उल्लू बैठा था। अचानक उड़ता हुआ एक हंस उल्लू के पास आया और स्वभावतः गर्मी से वह त्रस्त था। उसने कहा कि कितनी प्रचंड गर्मी है। सूरज भगवान बहुत तप्त होकर चमक रहे हैं। उल्लू ने कहा, सूरज? कैसा सूरज? सूरज है क्या? और गर्मी की बात करते हो तो ये तो रात में होती है। सूरज तो कुछ है ही नहीं। इसी बात पर बहस होते होते हंस ने कहा कि नहीं, सूरज भगवान होते हैं, ऐसा है वैसा है, सूरज भगवान के बारे में बोल रहा है। बोले चलो, मेरे बहुत सारे साथी बैठे हैं, चलो वहां पर बात करते हैं, फैसला हो जाएगा। उल्लू अपने उल्लुओं के झुंड के पास पहुंच गया हंस को लेकर। हंस ने सोचा, सूरज तो चमक ही रहे हैं, फिर ये सच और झूठ क्या, सही फैसला होगा। किंतु जैसे ही उल्लू ने ये कहा कि भाई ये हंस कह रहा है कि सूरज चमक रहा है और बड़ी तप्त गर्मी पड़ रही है, तो सारे उल्लू चिल्ला पड़े, कैसा सूरज? कहाँ है सूरज? सूरज कुछ नहीं है संसार में। और ये गर्मी की बात है, ये तो रात को होती है। सारे एक ही मत पर अटल हो गए और कुछ ऐसा हुआ कि चिढ़न के मारे हंस को मारने लग गए, काटने लग गए। ये तो दोपहर का वक्त था और हंस को सब कुछ दिखाई दे रहा था। तो हंस किसी तरह से उड़कर भागा। उल्लुओं को उस समय कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, तो वो खोज नहीं पा रहे थे हंस को। किसी तरह हंस निकलकर उनके चंगुल से भागा और उसने अपनी जान बचाई। तो कहानी का सार ये है कि बहुमत अगर मूर्खों का हो तो आपकी सही बात सत्य नहीं समझी जाएगी। इसलिए मूर्खों के जमघट में अपनी सच्ची अच्छी बात भी बोलनी नहीं चाहिए, क्योंकि सब तो आपके विपरीत होंगे। उन्हें आपकी बात का अर्थ नहीं मालूम। मूर्खों के बीच में कभी भी अपनी अच्छी सच्ची बात के लिए जिद नहीं करना चाहिए। मूर्ख अगर ये कहें दिन में कि चाँद चमक रहा है, तो बोले हाँ चमक रहा है, मान लो और वहाँ से हट जाओ। समझ जाओ कि ये मूर्ख हैं, इनसे कुछ भी बोलना सही नहीं है। आप कह तो सही रहे हैं, लेकिन वहाँ मानने वाला कोई नहीं है। बहुमत अगर मूर्ख है, तो फिर आपकी आपके सच का, आपकी अच्छेपन का कोई भी महत्व नहीं है। हट जाइए वहाँ से अपनी जान बचा के।